हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास हमारी होगी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पर, या हम इसको ग्रुपिंग ऑफ सेल भी कह सकते हैं। जैसे हम लोग कैपेसिटर और रेजिस्टर को ऐड करते थे, कंबाइन करते थे, सीरीज पैरेलल फिर मिक्स्ड आता था, तो उनको वैसे ही हम लोग सेल को भी करने वाले हैं। क्या ज़रूरत पड़ती है इनको? जैसे उनको क्या ज़रूरत पड़ती थी, तो उनको इसलिए ज़रूरत पड़ती थी जैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट बनती है, मोर देन 5-6 रजिस्टर्स हैं या कैपेसिटर है, तो सर्किट क्या रहेगी, कॉम्प्लेक्स रहेगी। तो उसकी वजह से अगर हम सिस्टम बनाते हैं तो हमारा सिस्टम क्या होगा, ज़्यादा लार्ज होता चला जाएगा। तो उसको कॉम्पैक्ट बनाने के लिए हम रजिस्टर्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते थे, ताकि 10 की जगह पे एक लगा दे या 50 की जगह पे एक लगा दे, तो क्या हो सकता है, हमारा कॉम्पैक्ट साइज बनता है। उसी तरह सेल की ज़रूरत क्या पड़ती है कंबाइन करने के लिए? तो सेल को अगर कंबाइन करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा? सेल को अगर हम कंबाइन करते हैं तो जो सेल के इंडिविजुअल से पावर मिलती है रजिस्टर को या एक्सटर्नल लोड को जिसको हमें चलाना है, वो अगर कंबाइन करते हैं तो हो सकता है कि वो ज़्यादा पावरफुल हो जाए, करंट ज़्यादा मिले। तो बल्ब जैसे है, बल्ब को हम जलाते हैं टॉर्च में, तो आप टॉर्च देखे होंगे। टॉर्च मान लीजिए कि लोअर क्लास में हमने पढ़ा था, ऐसा कुछ मान लीजिए है, तो इसमें हम लोग सेल लगाते थे। आज भी हमारे घर में सेल टॉर्च होगा तो हम देखेंगे उसमें 3 और 2 सेल्स लगते हैं और कनेक्टेड ऐसे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बल्ब होता है, इसको जो करंट मिलता है वो क्या मिलता है, ज़्यादा। तो इससे जो रोशनी निकलती है, लाइट निकलती है, ग्लो होता है, वो क्या होता है, स्ट्रांगर होता है, ज़्यादा होता है, ब्राइटनेस अच्छी हो जाती है। तो इनका कंबाइन करने का मतलब क्या है? इसको कंबाइन करने का मतलब ये है कि हम इसको क्या देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करंट देते हैं। तो हम यही काम करने चल रहे हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल में हम ये सीखेंगे कि कितना ज़्यादा करंट हम बढ़ा सकते हैं फॉर एक्सटर्नल लोड, इन विच वे। देखिए पहला पार्ट, हम कंबाइन करने जा रहे हैं सेल्स को सीरीज में, इन सीरीज। तो सीरीज में जोड़ने का देखिए सिंपल तरीका है। आप सेल लीजिए, सेल मान लेते हैं हम कि ले लेते हैं 2-3, तो सब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अपना होगा, उसकी ईएमएफ होगी, ठीक। फिर सेकेंड सेल लेते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसकी ईएमएफ होगी, ठीक है। इनको अगर हम आपस में से जोड़ दें ऐसे, तो ये दोनों किस में कहलाएंगे, सीरीज में। और इनको कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, क्यों कनेक्ट किया हम लोगों ने? तो इनको कनेक्ट इसलिए किया है ताकि इनसे जो अब करंट निकलेगा, देखिए प्लस माइनस, दोनों का प्लस किधर है, लेफ्ट साइड में, तो दोनों से करंट निकलेगा किधर, लेफ्ट में। इससे I1 निकला, इससे I2, या इससे I1 इससे I2, तो मिलकर टोटल इस रजिस्टर को ज़्यादा करंट मिल जाएगा, है कि नहीं। देखिए इधर से ज़्यादा करंट निकलेगा I1, इधर से I2, दोनों एक ही रास्ते से जाके इसको मिल जाएंगे। ये हमारे पास क्या सा है, एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस या रजिस्टर, जिसकी वैल्यू कितना मान लेते हैं, R है। हम चाहते हैं इस R को ही ज़्यादा करंट मिले, तो इस R को जो करंट मिलता है इसी की बात ही होनी है इसमें, इस ग्रुपिंग में, कि यार मैक्स कैसे होगा, सॉरी I कैसे मैक्स होगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट यहाँ कैसे आ सकता है, क्या करें हम। तो मान लीजिए कि हमने 2 सेल लिया, ऐसे 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जब सबको क्या करेंगे हम लोग, सीरीज में जोड़ते चले जाएंगे। तो 2 के केस में हम बात कर लेते हैं, फिर ऐसे इनफाइनाइट तक का सोच लेंगे। अच्छा 2 के केस में देखिए, अगर हम कहें कि साइन की बात हो गई, तो करंट किधर से जाता, ऐसे जाता, ऐसे इधर से आता, तो इसमें एंट्री करता तो यहाँ प्लस, इसमें एंट्री ऐसे करता तो इसमें प्लस, इसमें माइनस, एंट्री यहाँ प्लस और माइनस हो गया। अब मैंने कहा था आपको किरचॉफ्स लॉ, तो हम पढ़ ही लिए। किरचॉफ्स लॉ अगर हम यहाँ से लगाएं ऐसे, तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो आई यहाँ से आया है वो आई इसमें भी जाएगा और सेम आई यहाँ जाएगा, क्योंकि सब लोग सीरीज में है ना, तो सीरीज में करंट सेम होता है। अच्छा किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं यहाँ से, चलिए यहाँ से, तो यहाँ चलेंगे तो पहले ये प्लस मिल रहा है, बाद में माइनस, तो बाद का सिंबल लेते हैं माइनस, और यहाँ का रेजिस्टेंस वोल्टेज कितना हो जाएगा, I इंटू आर। KVL लगा रहे हैं, KVL इन दिस लूप लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ चले तो पहले बाद का सिंबल माइनस और यहाँ का I इंटू आर रेजिस्टेंस वोल्टेज हो गया। फिर आगे बढ़े, कुछ नहीं, यहाँ से मिला फिर, तो बाद का सिंबल क्या आएगा, माइनस, यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, I इंटू आर, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ का मिलेगा वोल्टेज खुद E2 और बाद का सिंबल हो जाएगा तो E2। फिर आगे बढ़ेंगे आप, बाद का सिंबल माइनस, वहाँ का वोल्टेज IR1। फिर आगे बढ़ेंगे इसके तो बाद का सिंबल प्लस और वहाँ का वोल्टेज E1। फिर पहुँच जाएंगे लास्ट में नीचे, यहाँ से ऐसे घूमकर, तो सर्किट क्लोज हो गया, करंट की वैल्यू, सॉरी टोटल सम कर दिया वोल्टेज का 0। KVL क्या होता है, टोटल वोल्टेज का सम कर दीजिए 0। अच्छा देखिए I और I तीनों में आई है, तो I कॉमन कर लीजिए, यहाँ से बचेगा R, यहाँ से बचेगा R1, यहाँ से बचेगा R2 और माइनस आगे E1 प्लस E2 है, ठीक है, बराबर 0। हमें सिर्फ I चाहिए था उसमें ना, तो इनडायरेक्टली देखिए क्या होगा, इसको उधर भेजिए, फिर
आई को छोड़कर बाकी इनको भेज दीजिएगा। तो आई की वैल्यू डायरेक्ट देखिए क्या लिख रहे हैं हम, E1 E2 बाई कैपिटल R R1 प्लस R2। दिख रहा है? ये तो कर सकते हैं ना, इसको पूरा उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, फिर आई को छोड़कर इसको जब ले आएंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, डिवाइड आएगा। ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए ध्यान से, ये जो ऊपर है ये सब सेल जितने सेल उसमें हैं, 2 हैं तो 2 का एडिशन हो जा रहा है, 3 होते तो एक और ऐड होता, 4 होते तो एक और ऐड होता, ऐसे n तक होते तो क्या होता, E1 E2 E3 एंड सो ऑन En तक, डिवाइडेड बाई कैपिटल R तो एक ही होता है ना लोड, प्लस R1 R2 इनके इंटरनल रेजिस्टेंस तो देखिए किस में जुड़े हैं, ये दोनों ऐसे सीरीज में जुड़े हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ता है, डायरेक्ट, इसलिए डायरेक्ट जुड़े हैं ये लोग। तो 2 होते हैं तो R1 प्लस R2, 3 होते हैं तो R3, 4 होते हैं तो R4, n तक है तो कितना हो जाएगा, Rn। ये हो गया करंट। ठीक। अब सोचिए जितनी बार हम सेल को जोड़ते जाएंगे, EMF जुड़ता चला जाएगा तो ऊपर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़े, नीचे की भी बढ़ेगी। लेकिन अगर नीचे वाला कम बढ़े ऊपर वाला ज़्यादा, तो करंट की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, रेज होती चली जाएगी। तो हमारे लिए फायदेमंद है। इसलिए सेल को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो तब जोड़ना चाहिए जब इनका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो, EMF जुड़ते चले जाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस भी जुड़ेगा, अच्छी बात है, मतलब वो तो जुड़ेगा, ट्रू बात है, बट क्या होगा, इनकी वैल्यू कम बढ़ेगी और इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी इन कंपेरिजन टू देम। तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल करंट बढ़ेगा। अच्छा, मान लीजिए ये आइडेंटिकल सेल्स होते हैं, सब के सब आइडेंटिकल होते हैं, सबकी EMF E होती, इंटरनल रेजिस्टेंस R होता, सबका n तक जो भी जोड़ा हमने, तो E प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई कितनी बार होता है, n टाइम्स। तो E n टाइम्स कितना हो जाता है, n e, है ना, मैथ की चीज़ है। E कॉमन कर ले तो 1 प्लस 2 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n, तो n ही हो गया। नीचे कैपिटल R, कैपिटल R तो है R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे है, सबकी वैल्यू R रखनी है, तो R R R कितनी बार, n, तो कितना हो जाएगा, NR। ठीक है, तो ये करंट की वैल्यू हो गई I। अब सोचिए मैं कह रहा था कि I मैक्स हो जाए, उसके लिए क्या कहा था कि ऐसे ढेर सारे लगाइए, तो उसे पता कैसे चलेगा, और साथ में क्या बोला था, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अगर मैं नीचे की वैल्यू को कम कर दूं तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो I भी बढ़ जाएगा। तो फॉर I मैक्स, मैक्सिमम करंट इसमें आए, उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि R और NR में, NR यदि बहुत छोटा हो जाए R के कंपेरिजन में, तो क्या NR को हम लगभग 0 लिख सकते हैं, और जैसे 0 लिखेंगे I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NE अपॉन कैपिटल R, बस इसमें मतलब तो 0 हो गया लगभग। अब सोचिए n की वैल्यू में बढ़ाता जाओ, मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता जाओ, तो n बढ़ेगा तो टोटल करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब नीचे वाली वैल्यू लगभग क्या मानी जा रही, 0 मानी जा रही है। तो जब भी सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल, ये वाली ज़्यादा हो कि कम हो, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ कैपिटल R एक्सटर्नल लोड के कंपैरिजन में कम हो, तो हम उन्हें सीरीज में जोड़कर इसके लिए करंट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ बतानी थी इसमें हमें, कि यदि मान लीजिए गलती से आपको ऐसा सर्किट मिल जाए जिसमें ये ऐसा हो, इधर माइनस हो जाए इधर प्लस हो जाए, तो क्या करेंगे, और वही EMF है, तो आप सिंपली क्या करना, जहाँ पर ये प्लस किए हैं वहाँ क्या कर लीजिएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि जब आप इसमें घूमते ऐसे, तो यहाँ पर जब आते तो बाद का सिंबल क्या लिखते हैं, माइनस, तो E2 जो प्लस में वो क्या हो जाता है, माइनस। तो बस E2 का जो सिंबल पहले प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पर जो भी सेल रिवर्स किया जाएगा उसके आगे क्या लगा लीजिएगा, माइनस। ठीक। अब क्वेश्चन एक आया था कि ऐसे ऐसे सेम EMF के, E के और R रेजिस्टेंस के EMF सेल्स जोड़े गए हैं n टाइम्स, कितने टाइम्स, n टाइम्स, लेकिन उनमें से m सेल्स को क्या कर दिया गया है, रिवर्स जोड़ दिया गया है। रिवर्स का मतलब सबके प्लस लेफ्ट थे, बस उनमें से m सेल्स को क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया, तो कितना आएगा करंट या नेट EMF। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास n सेल हैं तो टोटल EMF कितना हो जाता, NE। ठीक, सेम आइडेंटिकल सेल की बात बता रहा हूँ मैं, अगर आइडेंटिकल सेल हैं तो सबका n टाइम्स E n टाइम्स होता, तो कितना हो जाता, NA। लेकिन उसमें से m सेल खराब है, तो हर एक सेल की EMF E है, तो कितने सेल की EMF खराब हो गई, ME। ठीक, ये तो खराब हो गया ना,
अब ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास ऐसे सेल्स हैं, कितने मान लेते हैं 4, सबकी ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, मान लीजिए ई है तो कितना नेट हो जाता है ईएमएफ 4E, सबका प्लस लेफ्ट में, अच्छी बात। अगर मैं एक को सिर्फ बदलता ऐसे, ध्यान सोचिए कि अब कितना ईएमएफ लिखेंगे टोटल, तो हमें लगेगा कि 3 तो होगा ना, एक खराब हो गया तो 3 तो होगा। लेकिन सोचिए जरा, 3E तो ठीक है, इसका प्लस इधर, इसका प्लस इधर, इसका प्लस इधर, ये तीनों जुड़ जाएंगे। लेकिन जो ये है इसका क्या हो जाएगा माइनस, तो बचा कितना 2E। अब सोचिए पहले कितना आ रहा था 4E, अब कितना आ रहा है 2E। खराब कितना हुआ था सिर्फ एक ही ना, तो एक के खराब होने पे वो सोचिए ध्यान से, अपने तो जा ही रहा है, एक और बगल वाले को लेके जा रहा है, अपनी ई इसके ई से कैंसिल, तो बच कितना रहा है सिर्फ 2। तो हमारे पास जो n टाइम्स जोड़े गए हैं उनका नेट आ रहा है कितना NE, उसमें से खराब कितने हो रहे हैं, मतलब रिवर्स कितने हो रहे हैं ME। तो ME तो अपना जाएगा, बगल वाले को भी तो ले जाएगा, तो एक और चला जाएगा, तो अब टोटल कितना बचेगा NE माइनस 2ME। तो नेट EMF ये हो गया। नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस तो टोटल ये रहेगा R, और सबके R जुड़ेंगे, बैटरी को पलटिए या कुछ भी कीजिए, रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, तो रेजिस्टेंस कितनी बार NR ही रहेगा, उसमें M का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि माइनस कर लिया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस माइनस नहीं होता, ऐड ही होता है। तो अब ये करंट आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे मैंने कहा कि एक सेल को अगर हमने ख़राब किया, पलट दिया, तो एक और खाएगा, तो कितने को खा गया 2 को, इसे 2 का मल्टीप्लाइड होकर माइनस कराना पड़ता है। ठीक है, चलिए अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास सीरीज की कहानी। अब बात करते हैं हम लोग पैरेलल कि यदि हम सेल्स को पैरेलल में जोड़े तो क्या होगा, या कब पैरेलल में जोड़ा जाना चाहिए। सीरीज में कब जोड़ा जाना चाहिए, जब इनके इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेरिजन में क्या हो, बहुत ही कम हो, तब तो प्रॉफिट है, फ़ायदा है, यूज करने का कुछ लॉजिक बनता है, अदरवाइज नहीं जोड़ेंगे हम लोग। अब आइए पैरेलल की बात करते हैं। नेक्स्ट बी, इन पैरेलल। ओके, देखिए पैरेलल के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक सेल E1 का R1 रेजिस्टेंस, ओके, एक और सेल ले लेते हैं R2 का E2 रेजिस्टेंस, सॉरी E2 EMF R2 रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है ये सब, ठीक है ना। इनको आपस में जोड़ दिया हमने ऐसे, तो किस में जोड़ गए, पैरेलल में। लेकिन इनको जोड़ने का कोई प्रॉफिट है, कुछ तो लेना पड़ेगा, कहाँ किस लिए जोड़ रहे हैं, तो इनको जोड़ने के बाद इसको हम एक रजिस्टर से जोड़ेंगे, ताकि इनका करंट और इनका करंट दोनों मिलकर इसको मिले। तो कितना करंट मान लेते मिलता है I, लेकिन ये अपना देगा करंट I1, ये अपना देगा I1, सॉरी ये I2 दे देगा। क्लियर, ये एक्सटर्नल लोड है R, लोड हो गया ये हमारे पास। ओके, हम चाहते हैं कि इस लोड में करंट ज़्यादा से ज़्यादा आए, नहीं तो कॉम्बिनेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। जब करंट ही नहीं बढ़ेगा तो क्या फ़ायदा कंबाइन करने का। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे आप, इसमें करंट की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो पैरेलल में जब जुड़ा है तो ध्यान देखिए, इसका माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इससे जो करंट निकलेगा I1 ऐसे जाएगा, इससे इससे I1 इससे I2 दोनों जुड़ेंगे, इसमें जाएगा तो यहाँ प्लस यहाँ से माइनस, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। अच्छा करंट इधर से आएगा I, अच्छी बात, यहाँ से बढ़ जाएगा, ऊपर वाले में कौन जाएगा I1, जितना भेजा था उतना तो चाहिए ना उसको, और नीचे वाला कितना भेजा था I2, तो उसको कितना चाहिए I2, तो यहाँ प्लस एंट्री है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस एंट्री, यहाँ माइनस, साइन हो गए। अब KVL लगा लीजिए फिर इसमें, ऊपर वाले में KVL लगाएं, ऊपर 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 ऐसे ऐसे, तो क्या लिखेंगे, तो लूप 1, इस पूरे बड़े वाले को हम लोग लिखते हैं 1 लूप, और छोटे वाले में जब जाएंगे ऐसे नीचे 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 ऐसे ऐसे, तो इसको ले लेते हैं लूप नंबर 2, ठीक है। चलिए अच्छा, पहले लूप बड़े वाले को देखते हैं, ऊपर वाले, और चलते हैं यहाँ से, ऐसे चलेंगे, ऐसे घूम कर ऐसे वापस आ जाएंगे, तो यहाँ चलेंगे तो बाद का सिंबल माइनस, कितना हो जाएगा IR, फिर बड़ा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, फिर यहाँ मिलेगा बाद का सिंबल माइनस, कितना I1 R1, फिर आगे बाद का सिंबल प्लस E1, और वापस पहुँच जाएंगे वहाँ पे, तो क्या लिख लेंगे 0 के बराबर, ठीक। इसी तरह से लूप नंबर 2 में बताइए, लूप नंबर 2 कौन सा है, नीचे नीचे से ना, तो यहाँ चलेंगे तो बाद का सिंबल माइनस IR, फिर यहाँ पहुँचेगा ऐसे घूम कर, तो बाद का सिंबल माइनस
I2 फिर प्लस E2 दिख रहा है बराबर 0। देखिए बात का सिंबल E2 है ना, फिर बाद में 0। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। एक चीज़ तो समझ में आ रहा था यहाँ से देखकर कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर I। देखिए I1 I2 दोनों जुड़ जाएंगे, तो हम यहाँ से I1 निकाल लेते हैं, यहाँ से I2 और उसमें रख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से I1 की वैल्यू डायरेक्ट मैं लिखने जा रहा हूँ। I1 की वैल्यू डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको उधर भेज दीजिए, इसको पूरा उधर भेजेंगे तो प्लस होगा, R1 को फिर वापस लाइएगा तो कितना हो जाएगा माइनस I R/R1 प्लस E1/R1। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली इसका लिख लेते हैं I2 बराबर माइनस I। देखिए इसको पहले उधर भेजिएगा, तो उधर भेजने के बाद I2 को रोके रहिएगा और R2 को भेज दीजिएगा, तो इसके डिवाइड होगा R2 और इसके भी डिवाइड हो जाएगा R2। ठीक, अब इन दोनों की I1 I2 की वैल्यू वहाँ रख लीजिए और उसमें रख कर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक लाइन यहाँ लिख लेते हैं I1 प्लस I2, तो ये I1 है पूरा और ये I2 है, दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस I R/R1 प्लस E1/R1 प्लस, तो प्लस करेंगे इसको जब I2 को, तो ये तो माइनस में ये है माइनस R/R2 प्लस E2/R2 बराबर I। अकेला बचा था ना I1 I2 को जोड़ा, इनको जोड़ दिया इधर, ये जुड़ गया देखिए पूरा, और डिवाइड बीच को क्या करना था I के। तो अच्छा I इसमें है और I यहाँ पे है, तो इनको उधर भेजते हैं और कॉमन कर लेते हैं। तो लाइन बढ़ते हैं, देखिए इसको इस प्लस मतलब इन I वाले को इसके साथ ले आते हैं तो उधर हो जाएगा प्लस और I कॉमन कर लेते हैं। तो I कॉमन करेंगे क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा R/R1 और यहाँ से बचेगा R/R2 इक्वल्स टू, यहाँ कौन बचा रहेगा E1/R1 प्लस E2/R2। ठीक है, अब हमें सिर्फ I चाहिए था ना, तो I को पकड़िए, बाकी को भेज दीजिए इधर। I को यहीं पकड़ के रखते हैं, बाकियों को भेजते हैं। तो देखिए E1/R1 E2/R2 ये हो गया टोटल डिवाइडेड बाई ये पूरा रेजिस्टेंस। और इसमें भी ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा पहले लिखूंगा, इसका पहले लिखूंगा 1 को बाद में। तो R कॉमन करूँ तो क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1। देखिए सही लिख रहा है, R कॉमन करेंगे इसमें तो 1/R1 1/R2 ये बचेगा, ये हो गया और 1 बाद में लिख दिया मैंने। अब देखिए एक और काम करते हैं हम लोग, 1/R1 1/R1 से मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 से डिवाइड करते हैं नीचे। अगर नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या होगा E1/R1 प्लस E2/R2 ये हो गया, और इसमें डिवाइड करना है किससे बोला था मैंने 1/R1 1/R2 से। नीचे भी यही काम करते हैं, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा 1/R1, अकेला बचेगा R बेचारा, लेकिन इसमें तो है ही नहीं ना, तो इसमें तो डिवाइड होगा ना इसका 1/R1 प्लस 1/R2 का। ठीक है, अब मैं पूरा प्रॉपर तरीके से इसको लिखता हूँ। देखिए अगर हमारे पास दो हैं तो ऐसे लिखेगा, देखिए सिमिलर दिख रहा है ना, E1/R1 प्लस E2/R2 ओवर 1/R1 प्लस 1/R2 टोटल डिवाइड करना है R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2। अगर ये n टाइम्स होते हैं, मतलब एक और होता है 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला, 6 वाला, ऐसे, तो क्या करते हैं हम लोग इसी में आगे जोड़ते जाते हैं 3 4 5 वाला सब में, इसमें भी जोड़ते हैं, यहाँ पे ये अकेला होता है बेचारा नीचे, फिर यहाँ भी जोड़ते चले जाते हैं। ठीक, क्या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेसन ऑफ ऊपर वाले को E/I, क्या बोल रहे थे हम, इसको समेसन E/R और I के साथ, वेयर I स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। मैथ का ये पार्ट है, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसके डिवाइड में इसको लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे समेसन ऑफ 1/RI। ये हो गया हमारे पास ऊपर का, फिर इसके डिवाइड में ये हो गया और टोटल डिवाइडेड बाई इनकी कहानी। अब इनकी कहानी कैसे लिखेंगे R प्लस 1/, और फिर इसको समेसन करके लिख लीजिए 1/RI, वेयर I स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, I स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। ये हमारे पास वैल्यू है करंट की, किसमें, इसमें।
ये तो डिफरेंट का था कि 1 2 3 रैंक, तो अगर सब सेम के हुए तो सारे के सारे सेम हुए, तो इसमें जो E1 E2 E3 ये सब है इनको क्या कर लेंगे, ई ओवर आर 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 कर लेंगे, यहाँ भी आर आर कर लेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक हमारे पास नया छोटा सा फॉर्मूला बनेगा, और उसको हम इससे नहीं कर रहे, हम लॉजिक बता रहे हैं आपको। देखिए सब मान लीजिए कितने के हैं, ई के हैं n टाइम्स, ठीक, और आर आर के उनके रेजिस्टेंस है, कितनी बार है, मान लीजिए ऐसे नीचे n टाइम्स, ठीक है। तो सोचिए ध्यान, पैरेलल में क्या सेम होता है, अगर मैं ई के 50 बार ऐसे जोड़ दूं तो इसको कितना मिलेगा, ई ही मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक। तो यहाँ का ई, यहाँ का ई, यहाँ का, तो इसको नेट ईएमएफ कितना मिला, ई। तो ईएमएफ की जगह तो सिर्फ ई लिखेंगे हम लोग। आई बराबर क्या लिखते हैं, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस ना, तो वोल्टेज तो यही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बची बात नीचे की रेजिस्टेंस जो लिखते हैं यहाँ पर, तो इसको प्लस, ये देखिए ये वाला इनके सीरीज में आएगा, ऐसे जोड़ेगा, और ये सब आर 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 किस में जोड़ेंगे, पैरेलल में। तो जब आर आर के n टाइम्स होते हैं तो क्या लिखा जाता है, r बाई एन। ये सब पहले बता दिया गया शॉर्टकट में कि कैसे ये किया जाता है, आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि हमारे पास सेल ऐसे हैं और n टाइम्स हैं, और सबको हमने पैरेलल जोड़ दिया है, किसके साथ, इस r के साथ, ये भी r, ये भी r, ये भी r, ऐसे ऐसे ई के हैं, ई के हैं। तो अगर ईएमएफ ई तो इसको भी कितना मिलेगा, ई तो मिलेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना। अगर वोल्टेज सेम हो गया तो हमने लिख दिया वी, वोल्टेज की जगह आई बार ओम्स के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं हम लोग, वी बाई आर ना, तो वोल्टेज की जगह क्या लिखा है, ई, ये हो गया, डिवाइडेड बाई। अब ध्यान दीजिएगा ये सब किस में है, पैरेलल में, और पैरेलल में रिवर्स होकर जुड़ता है। तो हमने शॉर्टकट बोला है कि अगर सेम रेजिस्टेंस जुड़े हों और n टाइम्स जुड़े हों तो वो वैल्यू डिवाइडेड बाई n कर लीजिए, ख़त्म, इनका आ गया। और ये सब इसके साथ किस में हो जाएंगे, सीरीज में, तो इसके साथ सीरीज में ऐसे जोड़ दिया, वही तो बनेगा ना। ये हो गया हमारे पास, कब, जब आइडेंटिकल हो या n टाइम्स जुड़े, और आइडेंटिकल नहीं है तो ये तरीका हो गया, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n इधर जाएगा और n ऊपर भी चला जाएगा ऐड करने के बाद, तो n ई बाई एन आर प्लस आर। अब हम चाहते हैं कि करंट मैक्स हो, जो कि हमारा पहले से ही क्या था, मोटो था कि यही करना ही है हमें, मैक्सिमम करंट। तो ये मैक्स तब होगा जब ये लोग क्या होंगे, मिनिमम, और ये मिनिमम कब होंगे, एन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मिनिमम कब होगा। देखिए ये जो पोर्शन है एन आर प्लस आर में, यदि मैं लिखूँ कि एन आर बहुत छोटा है आर के कंपेरिजन में, और इतना छोटा है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, लगभग 0, तो ये क्या बचेगा, आई मैक्स इक्वल्स टू एन ई अपॉन स्मॉल आर। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये बताइए एन आर को ही 0 कर देंगे, जिसको देना था उसी को। तो सोचिए सिंपली, यदि मैं ऐसा करता कि इसको 0 नहीं करता, इसको 0 करता, तो क्या बचता, एन ई अपॉन एन आर। अगर स्मॉल आर को 0 करता तो स्मॉल आर 0 हो जाता, तो एन ई बाई एन आर बचता, एन से एन कट गया तो ई बाई क्या हो गया, आर। तो इसमें कहीं दिख रहा है कि आप कितनी बार जोड़े हो, एन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या कैसे पता चलेगा कितनी बार जोड़े, इसमें जबकि दिख रहा है एन टाइम्स, जितनी बार इसको जोड़ेंगे एन बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा। तो हम जब बैटरी या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, आर क्या होता है ज़्यादा, तो हम उनको किस में जोड़ने के लिए प्रीफर करेंगे, पैरेलल में या सीरीज में, पैरेलल में, क्योंकि जब पैरेलल में जोड़ेंगे आर ज़्यादा होगा तो इस रजिस्टर को करंट क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर, ठीक है, ओके। ये हो गई कहानी हमारे पास कि हम लोग अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो कैसे करंट लिखेंगे। अगर डिफरेंट ईएमएफ है तो इधर जो आया था वहाँ पर। एक छोटी सी बात और, कभी कभी आपको ये ऐसे मिलेगा, एक सबका प्लस उधर है, एक का माइनस उधर हो गया, तो क्या करेंगे, तो जिसका उधर माइनस मिलेगा बस वहीं ईएमएफ में माइनस कर लीजिएगा, रेजिस्टेंस में नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस जुड़ते हैं। ये नहीं कि यहाँ भी माइनस ऐसे कर लिया, नहीं, यहाँ प्लस रहेगा, बस ईएमएफ में क्या करना है, माइनस करना है, जो भी पलटा जाएगा। अगर E2 पलटा गया है, E1 वैसे ही है तो E2 पे माइनस, और E1 पलटा गया तो इसको प्लस, इसको माइनस कर लेंगे। 4 हैं, 4 में से एक माइनस है उसका माइनस, और बाकी 3 प्लस है तो प्लस, ठीक, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब लास्ट आता है हमारे पास मिक्स्ड। कंडीशन याद रखिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसको किस में जोड़ना है, पैरेलल में, और कम होगा तो किस में जोड़ के यूज करेंगे, सीरीज में। मिक्स्ड में हम लोग थोड़ा सा सिंपल करेंगे। मिक्स्ड में मान लीजिए सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, क्योंकि नॉन आइडेंटिकल में बड़ा वो हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
इसलिए हम लोग इसको करने वाले हैं सी पार्ट इन मिक्स्ड। मिक्स्ड में मान लीजिए हमारे पास 1 सेल 2 सेल 3 सेल ऐसे n टाइम्स सेल जुड़े हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही एक नहीं और पैरेलल में भी जुड़े हैं, इधर n टाइम्स जुड़े हैं और नीचे जब ऐसे चलेंगे हम लोग इनको लेकर, कई बार जोड़ना है ना पैरेलल और सीरीज में, तो सीरीज में कितनी बार जोड़ा n टाइम्स, पैरेलल में कितनी बार जोड़ेंगे m टाइम्स मान लीजिए। और फाइनली इनको जोड़ेंगे किसके साथ, इनको जोड़ेंगे हम लोग एक रजिस्टर के साथ जिसमें हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू पता करेंगे। तो ये हमारा हो गया लोड। ऐसे हम लोगों ने पैरेलल में सीरीज में काफ़ी लोगों को जोड़ा, n टाइम्स सीरीज में और m टाइम्स पैरेलल में हो गया। तो ज़रा बताइए E का ये हो, E का ये हो, E का ये हो, सब E के हो, n टाइम्स हो और सबका प्लस लेफ्ट साइड हो, तो सब जुड़ेंगे। तो नेट EMF कितना हो गया, E प्लस ई प्लस ई प्लस ई, कितनी बार N। ऐसा समझ रहे कैसे प्लस कर रहे हैं बार बार। अगर सारी सेल की सेल का जो प्लस है एक तरफ हो, मान लीजिए इधर से हम चल रहा है, तो पहले इसका क्या मिल रहा है प्लस, इसका प्लस, तो जुड़ेंगे। बाद का देखेंगे तब भी, बाद का माइनस 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 तब भी जुड़ेगा। इधर से आप चलिए बाद का ले लीजिए या इधर से चलिए पहले का ले लीजिए, अगर सिमिलर पड़ रहा है तो सब जुड़ेंगे, अगर एक भी उल्टा पड़ा तो वो क्या कर लिया जाएगा माइनस। ओके, एन इधर हो गया। अब हो गया ये कि इधर एन का हो गया, फिर एन का हो गया, फिर एन के कितनी बार m टाइम्स। तो इसको कितना मिलेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना, तो आप 10 बार लगा दो या 50 बार से लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना मिलेगा उसको एन ही। तो टोटल EMF हो गया एन ही। डन। ओके, करंट की वैल्यू लिख रहे हैं हम यहाँ पर I इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस में R तो रहेगा बेचारा, और ये R टोटली इनके साथ किस में जुड़ेगा बाद में, सीरीज में। तो R प्लस, सीरीज में डायरेक्ट जुड़ता है ना, तो R प्लस इनका कैसे निकालेंगे नेट, तो स्मॉल r कितनी बार n टाइम्स, तो कितना हो गया NR, ठीक। और ऐसे NR सबका NR होगा ना, इसका भी तो R n टाइम्स है, तो NR कितनी बार m टाइम्स, तो कितना हो जाएगा नेट। जब NR के कई सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं और कितनी बार m टाइम्स, तो क्या करते हैं हम लोग m से बस डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। तो इनका नेट कितना हो गया NR/m। ये हमारे पास हो गया टोटल करंट इन दिस लोड रेजिस्टेंस, NE ओवर R प्लस NR स्मॉल ओवर m। अगर इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, m को LCM लेकर जोड़ के ऊपर भेज दीजिए, तो MNE अपॉन MR प्लस NR, है कि नहीं, ये हो गया। अब इसको मैक्सिमम होने के लिए करंट को एक छोटा सा काम हम लोग करते हैं, देखिए क्या, यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग है। अब मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगा जब पावर पढ़ाऊँगा, हीटिंग इफेक्ट में थोड़ा सा एक जगह बता देंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा। I की वैल्यू हो गई MNE ओवर MR प्लस NR। मैं कह रहा हूँ कि ये करंट मैक्सिमम हो। अगर मैंने पैरेलल सीरीज में ढेर सारे सेल्स को जोड़ा तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना इसके लिए। तो करंट मैक्सिमम होने के लिए इस नीचे वाले को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। अगर मिनिमम हुआ तब ना ओवरऑल पूरा मैक्सिमम होगा। तो इस नीचे वाले को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, √MR माइनस √NR का होल स्क्वायर प्लस 2 √MN RR। देखिए ज़रा, तो इसको क्या ऐसा लिखा जा सकता है, ये ओपन होगा तो स्क्वायर रूट हटेगा तो MR बचेगा प्लस इसका हो जाएगा NR, फिर दोनों का क्या हो जाएगा -2 रूट दिस रूट, तो ये प्लस वाला उससे कट जाएगा तो बचेगा इतना ना। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं। अब सोचिए नीचे की वैल्यू हो गई इतनी और इसको करना है मिनिमम, तो ये मिनिमम होने के लिए ये वाला अगर 0 कर दूँ मैं, ध्यान से क्या लिख रहे हैं हम, कि इसको एक और लाइन ऐसे बढ़ा के लिख सकता हूँ मैं, MR प्लस NR को ये पूरा, तो ऐसा स्क्वायर रूट प्लस √2 सॉरी 2 तो बाहर है 2 MNRR। मैंने कहा कि ये मैक्स हो उसके लिए इसको होना पड़ेगा मिनिमम, और मिनिमम के लिए एक इतना तो हो ही सकता है कि अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो ये पूरी वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी,
अरे इतने में से अगर एक जीरो ही हो जाएगा तो कम हो गया ना, तो इसको मिनिमम करने के लिए हमने इसको क्या करना है, जीरो, और ये जीरो होगा अगर तो रूट एम आर माइनस रूट एन आर इक्वल्स टू जीरो, रूट हट जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, एम आर इक्वल्स टू एन आर, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी, एन आर बाई एम। अगर इस केस में जो अभी किया हमने पैरेलल मिक्स्ड वाले में, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू एन आर एन स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन एम के बराबर हुआ तो इसमें आने वाला करंट क्या होगा, मैक्सिमम, और करंट मैक्सिमम तो पावर भी क्या होगा, इसका मैक्स होगा। इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा कि यही क्यों किया हमने, ऐसा क्यों किया, ये हम पावर वाले चैप्टर में एक और क्लियर करेंगे। यहाँ थोड़ा सा मैथ लगा है कि हम अपनी काम को सिंपल करने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए हमने इसको ऐसा लिखा, उसका इसको जीरो कर दिया, ठीक। मैक्स करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, और ये क्यों एक और तरीका बताऊंगा मैं पावर में कि ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है। तो ये था हमारे पास मिक्स्ड सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसमें भी अगर कोई भी माइनस होता है ईएमएफ, एक भी सेल मान सीरीज वाला पलट दिया गया तो यहाँ पर एनी नेट था, उसमें से जितने पलटे गएंगे उसी का 2 टाइम्स क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा। मान लीजिए एक्स वाले को पलटा गया, एक्स सेल को, तो 2x ही कर लीजिएगा, ठीक। तो नेक्स्ट टर्न पे हमारा इसी कॉम्बिनेशन में यूज्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे, फिर उसके आगे की थ्योरी पढ़ेंगे, क्लियर। तो एक वीडियो हमारा होगा ग्रुपिंग ऑफ सेल के न्यूमेरिकल्स पर नेक्स्ट, ओके। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।